गुड मॉर्निंग ड्यूलेट। कैसे सभी? तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत जो हमारा विषय है, इसके अंतर्गत लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने जो शिक्षण प्रविधियां थी उसमें प्रश्नोत्तर की चर्चा करी थी, उसका अर्थ बताया था और विशेषताएं बताई थी। तो आज हमारा टॉपिक है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे प्रश्नों के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो प्रश्नों का जो वर्गीकरण है वो दो स्तर पे बांटा गया है। पहला है मानसिक प्रक्रिया के आधार पर। तो मानसिक प्रक्रिया के आधार पर अगर, दूसरा है हमारा शारीरिक प्रक्रिया के आधार पर। मानसिक प्रक्रिया के आधार पर अगर हम बात करें तो स्मृति आधारित प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के उद्देश्य होंगे कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना और छात्र द्वारा प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति कराना। तो इस तरह के प्रश्नों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, और जो है कोई दो चीज़ें बताइए जो हर एक के दो दो उदाहरण दे दिए जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर आधारित हों। तो ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, उन पांचों के जो है आपको नाम पता है और उनके आप दो दो उदाहरण आप दे सकते हैं। ठीक। दूसरा, इसके अलावा जो विचार उत्तेजक प्रश्न जो होते हैं हमारे विचारों वाले, है ना, कि इसमें जो है बच्चा सोचने पे मजबूर हो, जैसे हमारे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, या कुछ ऐसे प्रश्न होंगे कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस पर अपने विचार कीजिए। तो इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हमेशा अलग अलग होंगे, और इस तरह के प्रश्नों में बालक के विचार शक्ति को प्रेरित करना इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ छात्र को नवीन ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना होता है। दूसरा हमारा है शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर। तो शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर अध्यापन विषय की दृष्टि से निम्न तरीके से हम उसको बांट सकते हैं। पहला हमारा प्रस्तावना के प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में सभी को, जैसे माइक्रो टीचिंग मैं के बारे में मैंने आपको कक्षा में थोड़ा सा भूमिका दी थी कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, कि शिक्षक के विभिन्न कौशलों पर अलग अलग जो है दृष्टि से उसको विश्लेषित करना, उसको निखारना, हर एक स्किल पर काम करना, है ना, ये माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आएगा। तो उसके उसी में ही एक स्किल हमारा होता है इंट्रोडक्टरी स्किल। तो इंट्रोडक्टरी स्किल में कुछ प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब वो प्रश्न हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। ठीक है। जैसे अगर हमें मैथ में अगर बच्चों को ब्याज के प्रश्न पढ़ाने हैं तो हम बच्चों से पहले ब्याज के बारे में जानने से पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि उन्हें मूलधन, मिश्रधन, दर, समय, इन सब की जानकारी है या नहीं है ना। तो इनकी जानकारी को पता करने के लिए हम जो है बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि हम बच्चों से पूछें कि हम अपना धन को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि हम बैंक में जमा कर सकते हैं, डाकखाने में जमा कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न हमारा उसी से ही बनेगा, उत्तर से ही, कि डाकखाने में पैसा जमा करने के बाद या बैंक में पैसा जमा करने के बाद बैंक हमारे जो हमने बैंक में जमा किया है वो हमारा मूलधन है। तो मूलधन के अलावा बैंक हमें अतिरिक्त धनराशि के रूप में देता है, वो क्या है? तो बच्चे कहते हैं सर वो ब्याज है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ दें तो हमारा मिश्रधन बन जाएगा। ठीक।
तो इस तरीके से फिर बात करते हैं ब्याज कितने प्रकार के होते हैं। बच्चे बताते हैं सर ब्याज जो है 2 प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब साधारण ब्याज किसे कहते हैं, तो ये इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करना जो सब हमारे प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है हर विषय के अलग अलग होंगे। अब विषय जो डिपेंड करते हैं कि आपने ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिया है, उसी सब्जेक्ट से आपको 2 सब्जेक्ट दिए जाते हैं बीएड में, और उसी से ही रिलेटेड आपको अपने विषय से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न, पुनर्वलन कौशल, ये प्रस्तावना कौशल हो गया, पुनर्वलन कौशल हो गया, या प्रश्नीकरण कौशल हो गया, खोजपूर्ण कौशल हो गया, श्याम पर लेखन कौशल हो गया। तो इस तरीके के प्रश्न जो है हम बच्चों से पूछते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्नों का पूछने का उद्देश्य यही है कि बच्चों ने जो सीखा है या बच्चों को जो सिखाने जा रहे हैं वो ग्रहण उस चीज़ को उस टॉपिक को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। तो इसमें जो है क्रमिक रूप से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रस्तावना प्रश्न तो आपने पूछ लिए। अब जब हमने पाठ्य योजना जब बनाई है, उस पाठ्य योजना में जैसे अगर आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताया, तो पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बताने के बाद अब हम पहले एक एक अवस्था पे बात करें कि ठोस क्या है। तो ठोस से संबंधित पहले आप शिक्षक व्याख्यान देता है और छात्र जो है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर उससे रिलेटेड वो जो उसने पढ़ाया है वो 2 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न जो उसने पढ़ाया है और दूसरा प्रश्न वो जो उसको अगले जो है बिंदु पर, शिक्षण बिंदु पर लेकर जाएगा। तो इस तरीके से हम चेन बाई चेन चलते रहते हैं। तो हमारे ये प्रश्न जो है वो विकासात्मक प्रश्न के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा होता है तीसरा होता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न क्या है कि पढ़ाई गई या पढ़ाई जा रही विषय वस्तु को यदि जो है छात्र ने समझ लिया है, तो इस बात का पता लगाने के लिए अध्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जैसे आप अगर ठोस ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, आपने ठोस के बारे में अच्छे से बता दिया, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर एक प्रश्न फिर उन्हें कितना समझ में आया है इस चीज़ का मूल्यांकन करने के लिए आप फिर से प्रश्न पूछेंगे। यदि छात्र उस प्रश्न का उत्तर दे देता है तो हम ये समझ जाते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो उसके समझ में आ रहा है। कहने मतलब ये है कि पढ़ाते समय बीच बीच में शिक्षक छात्र से जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो बोधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। अगला होता है हमारा विचारात्मक प्रश्न। तो विचारात्मक प्रश्न में क्या होता है, छात्रों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाने के लिए जो है इस तरीके के प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक, तो कक्षा में जब छात्र शिक्षण के प्रति आकर्षित नहीं होते या इधर उधर देख रहे होते हैं, तब ऐसे प्रश्नों का जो है तब ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। अब विचारात्मक प्रश्न में जैसे हम कहते हैं कि बताइए आतंकवाद के कारण क्या क्या हैं, है ना। तो बच्चे अपना विचार करके बताएंगे। सब कुछ, किसी का अपना मत होगा, किसी का अलग मत होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है हमारा तुलनात्मक प्रश्न। ठीक है, 2 तथ्य, घटनाओं, वस्तुओं में भेद करने हेतु ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जैसे हम बोले कि बताइए ठोस द्रव गैस में क्या अंतर है ना, या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। तो अंतर बताने के लिए हम जो है इस तरीके के अंतर बताने के लिए, या जो है हम कहने की क्या नाम है, बताइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों में कौन बेहतर है ना। तो उसकी क्वालिटी जानने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का अध्ययन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो इसका मूल उद्देश्य पढ़ाई गई विषय वस्तु को सुरक्षित रखना होता है ना। तो जो विषय वस्तु आज आपको पढ़ाई गई है, जो कंटेंट आपको पढ़ाया गया है, वो उसको जानने के लिए शिक्षक अंत में जो प्रश्न पूछता है वो हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो जैसे मैंने भी आपको इतना पढ़ा दिया, इसी में से मैं आपको फिर लास्ट टाइम में आपसे मैं क्वेश्चन पूछता चलूँ कि बताइए प्रश्न किसे कहते हैं, और जो है प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं। तो मैं एक बच्चे से पूछ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अब पूरे कंटेंट को जितना मैंने पढ़ाया है
वो पूरा कंटेंट के बच्चों को समझ में आ गया है या नहीं आ गया, ये जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने उसको, या उनके मन मस्तिष्क में जो पॉइंट छूट गए हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए हम उसको पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं। अब अच्छे प्रश्नों की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छे प्रश्न क्या होते हैं, वो संक्षिप्त और सीधे होने चाहिए, घुमाव फिराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कि प्रश्न जो है वो उद्देश्यपरक हो, प्रश्न की भाषा सरल और वाक्य छोटे होने चाहिए, प्रश्न जो है वो कैसे हो, प्रेरक हो, और प्रश्न जो है वो शिक्षक द्वारा स्वयं निर्मित होने चाहिए, बुक से रिलेटेड ना हो, ठीक। प्रश्न जो है ऐसे होना चाहिए जिस पर छात्र विचार करे, या साइंस में या मैथ के अगर हम क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन हम ऐसे डालें जो प्रैक्टिकली उनको नॉलेज दें, है ना। इसके अलावा छात्रों के ग्रामीण एवं शहरी परिवेश को ध्यान में रखकर बनाए जाने वाले प्रश्न सबसे बेहतर माने जाते हैं, और जिन प्रश्नों की वैधता और विश्वसनीयता स्पष्ट होती है ऐसे प्रश्नों को अच्छा प्रश्न माना जाता है। प्रश्न जो है वो मूल्यांकन परक होना चाहिए तथा अंक निर्धारित होने चाहिए, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके के प्रश्न हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। लंबे वाक्यों वाले प्रश्न से हमें बचना है। दूसरा, जो विषय वस्तु द्वारा पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु से हटकर हमें प्रश्न पूछने हैं, ठीक। द्विअर्थी बहुअर्थी शब्दों से युक्त प्रश्न, या छात्रों के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित प्रश्न, छात्रों को चिढ़ाने वाले प्रश्न, अनेक उत्तर वाले प्रश्न, मापन व मूल्यांकन में कठिनाई व संदिग्धता युक्त प्रश्न, उत्तर सूचक प्रश्न, दुविधापूर्ण या नहीं उत्तर वाले प्रश्न, हमें ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे कि कक्षा में प्रश्नों का वितरण किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू।